सो गाइस, इस पैराग्राफ में तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. सो आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ लिविंग. ओके, वी आर ट्राइंग टू डिफाइन लिविंग. वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. Growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism. This is the most important line. Growth, reproduction, right? Ability to sense environment. जो growth है, reproduction है, हम जो environment को महसूस करते हैं, to sense environment and mount a suitable response, और हम जो एक suitable response बनाते हैं environment के लिए, राइट, कम टू आवर माइंड, जो हमारे दिमाग से कहते हैं इमीडिएटली एज ए यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सारे यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. क्या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिक फीचर है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट. ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से यूनिक फीचर है इन्वायरमेंट के, राइट. तो कौन सा सबसे पहले क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स. ये 4 पॉइंट्स, राइट. ओके, देन आगे बढ़ते हैं. वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू रेप्लिकेट, सेंस और ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट. द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज़, हम इन तीनों या चारों में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं. वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर, हम और कौन से फीचर ऐड कर सकते हैं. तो 5th पॉइंट हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट. ओके, सेल्फ, ये रेप्लिकेट वर्ड आपको थोड़े आगे समझ में आएगा, राइट. अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर रेप्लिकेट मीनिंग क्यों यूज़ किया है. सेल्फ ऑर्गेनाइज, interact and emergence to this list. Okay, let us try to understand each of this. अब हम इन सभी को धीरे धीरे पढ़ेंगे, राइट. सो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हम, सबसे पहले आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ में आना चाहिए. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वो होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और जो महसूस करते हैं सेंस टू देयर इन्वायरमेंट, जो महसूस कर सकते हैं अपने आसपास की चीज़ों को. सेंस टू देयर इन्वायरमेंट का मीनिंग ये है, राइट. ये होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, जैसे आपके आसपास में कुछ भी होगा, मेरे पास ये फ़ोन है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कुछ महसूस नहीं कर सकता है, अजीब, जैसे वो बोलते हैं ना, जो सांस भी नहीं ले सकता, राइट, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. इंक्रीज़ इन मास, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? इंक्रीज़ इन मास, अगर आप इसे ये समझ सकते हैं, ठीक है. एंड इंक्रीज़ इन नंबर, ये अपने मास मतलब अपने वेट मतलब अपना वेट बढ़ा सकता है. आप इसको इसी से समझ लो, जब अपना मास बढ़ा सकता है, पतले से मोटा हो सकता है, मोटे से पतला हो सकता है. इंक्रीज़ इन नंबर, ये अपने नंबर में इंक्रीज़ कर सकता है बाय रिप्रोडक्शन करके ये अपने नंबर में इंक्रीजिंग कर सकता है. नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल एंड ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, अपने ही जैसा कोई ऑफस्प्रिंग बना सकता है. ओके, ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीज़न. एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल डिवीज़न के थ्रू ग्रो करता है. इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. जो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है सेल डिवीज़न के थ्रू होती है, अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ. पूरी उनकी लाइफ भर जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीज़न से ही होती है, राइट. और इन एनिमल्स की बात करें तो दिस ग्रोथ इज़ सीन ओनली अप टू सर्टेन स्टेज. एनिमल्स में क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद वो जो ग्रोथ है अपनी बॉडी की वो रुक जाती है. एंड लाइक अगर हम डॉग की बात करें तो, राइट, डॉग एक स्टेज में जाके आके रुक जाता है ना, उसकी अब ग्रोथ नहीं होती है, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी. जस्ट लाइक एक इंसान की, एक ह्यूमन बीइंग की एक सर्टेन स्टेज के बाद उसके हेड रुक जाती है, वो ग्रो नहीं करता है. तो वही बात है कि प्लांट ग्रो करता है सेल डिवीज़न से अगर कंटिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ स्पैन. ग्रोथ इज सीन अपॉन सर्टेनली द स्टेज, राइट. सो in animals this growth is seen in only up to a certain age.
However, cell division occurs in certain tissue, replace lost cells. इसका मीनिंग ये है कि जो सेल डिवीज़न होता है, जो सेल डिवाइड करती है, राइट, सेल डिवाइड कैसे करेगी, लेट्स समझते हैं। ये एक सेल है, ये आगे सेल जाके इसमें और इसमें डिवाइड होगा, राइट। ये एक सेल है, ये सेल अपने डॉटर सेल, ये जो बने हैं इनको डॉटर सेल कहेंगे, और ये डॉटर सेल में जाके डिवाइड होगा, राइट। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीज़न। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सेल डिवीज़न के थ्रू डिवाइड करेंगे। वन कैन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, one can easily observe that in vitro culture or simply counting the number of cells under microscope. आप इसको माइक्रोस्कोप में जाके देख सकते हो, राइट, कि सेल कैसे डिवाइड करता है खुद को बाय सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न प्रोसेस आपको आगे समझ में आएगा, ओके। So see this highlighted point, okay. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. बहुत जो हायर एनिमल्स की जो मेजॉरिटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, वो बहुत एक्सक्लूसिव इवेंट होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का। प्लांट्स और एनिमल्स में जो ग्रोथ जो रिप्रोडक्शन का जो स्टेज होता है वो बहुत एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ। अपने बॉडी मास में इंक्रीज़ होना वही क्या हो, उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज़ इन बॉडी मास, अपने बॉडी का इंक्रीज़ होना वही क्या होता है, ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी एज अ सर्टेन ऑफ ग्रोथ लाइक, ओके। मतलब इसमें ये भी कहा है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये मेरे पास बॉक्स है, ये खुद बॉक्स एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट। ये ग्लू है मेरे पास, ये भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये भी आप उसमें कुछ ऐड करके आप उसका मास बढ़ा सकते हो, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करता है। बट उसके आगे भी एक लाइन लिखी है, इफ़ वी इंक्रीज़ इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर अपन उसमें कुछ ऐड करके बढ़ाएंगे क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। माउंटेन्स, बुल्डर्स एंड सैंड मोल्ड्स डू ग्रो। माउंटेन होते हैं, बुल्डर्स और सैंड मोल्ड्स डू ग्रो। हाउएवर द काइंड ऑफ ग्रो एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज़ बाय अक्यूमुलेशन। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करता है वो किसके प्रोसेस से होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। मतलब अक्यूमुलेशन मतलब जमना, उसके ऊपर सामान जमते रहेगा। जैसे ये एक सामान है, इसके ऊपर ये मैंने रखा, ठीक है, फिर ये रखा, तो ये इस पे ये सब रखते जाएंगे तो इसका मास बढ़ते जाएगा। तो इसलिए उसे कहा है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम इनसाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बींग्स, अपन से ह्यूमन इंसान, वो इनसाइड से ग्रो करता है, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है बाहर से ग्रो करते हैं। जैसे हमें उसमें वहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ता है। ग्रोथ इंटरफेयर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन, बट फिर भी जो ग्रोथ है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living organism. A dead organisms do not grow. मतलब जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करेगा, बट फिर भी ये ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है ये, कि आप बोल दो कि हाँ ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेन प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब उसकी मेन प्रॉपर्टी। फिर उसके आगे भी एक चीज़ लिखी है, ठीक है, कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड
इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट, मतलब इसको समझने के लिए काफ़ी हमें डीप तक जाना पड़ेगा। टू बी एक्सप्लेन दैट, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम, ये एक लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है। और डेड ऑर्गेनिज्म नॉट ग्रो, डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है, राइट। जो चीज़ मर गई है वो ग्रो कैसे करेगी। सो ना आवर सेकेंड पॉइंट इज़ रिप्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज़ रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू अ रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन या तो बहुत सिमिलर हो सकता है या नहीं भी सिमिलर हो सकते हैं, मतलब कुछ ही सिमिलैरिटीज़ होगी। जैसे कि आप देख लो, आप और अपने पेरेंट्स में पूरी बहुत सिमिलैरिटीज़ नहीं, पर कुछ रहती है। रिप्रोडक्शन रिफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर, ज़्यादा सिमिलर या कम सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रिफ़र टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ए मतलब सिंगल पेरेंट नीडेड, एक पेरेंट नीड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, राइट। मतलब मीन्स ऑल्सो फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। मतलब फंगाई जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, फंगस बारिश के महीने में जो फंगस लगती है ना दीवारों पे, वो फंगस की बात हो रही है, फंगी। ओके, फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली ड्यू टू देयर मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स एंड, और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बहुत सारे स्पोर्स, मतलब स्पोर्स कैसे होते हैं उसके पता है, स्पोर्स उसके ऐसे गोल गोल स्पोर्स होते हैं। फंगाई अपने इन्वायरमेंट में अपने चारों तरफ जैसे फंगाई लगी हुई है तो वो अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, अपने स्पोर्स को इन्वायरमेंट में फैलाएगी और वो इसी से प्रोड्यूस भी करती है, राइट। और इसमें कुछ नहीं लिखा है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा, आप आगे पढ़ोगे इसका डायग्राम जो है, हाइड्रा ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है कुछ हाइड्रा। ओके, वी ऑब्जर्व बडिंग। यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, एसेक्सुअल, ठीक है। बडिंग मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यीस्ट और हाइड्रा में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच मेथड, बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पर कौन सी मेथड है, ये बडिंग है। इन प्लानेरिया फ्लैटवर्म, जो फ्लैटवर्म होता है ना, चपटिक्रमी, मुझे नाम याद है हिंदी में भी, राइट। इन प्लानेरिया फ्लैटवर्म्स चपटिक्रमी वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। प्लानेरिया रीजनरेशन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट, कि प्लानेरिया रीजनरेशन करता है। मतलब छिपकली की पूंछ वो कट जाती है तो फिर बाद में उग जाती है ना, उसको कहते हैं रीजनरेशन। वो अपनी बॉडी को रीजनरेट करती है, मतलब फिर से बना लेती है। ऐसा है प्लानेरिया करता है। प्लानेरिया ऐसा होता है, ऐसे चप्पल के शेप का होता है प्लानेरिया ऐसे, और ये कहीं से कट फट जाए तो फिर से वो अपने को रिप्रोड्यूस कर लेगी। दैट इज़ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट। देखो मैंने जो बोला वही लिखा है। ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जो बॉडी पार्ट उसका खो जाता है, जो गलती से कहीं खो जाता है, मतलब खो नहीं जाता है, मतलब खो जाती है। यहाँ पर लॉस्ट वर्ड लिखा है, मतलब खो नहीं जाती, कहीं से कट जाती है तो वो वापस बॉडी पार्ट वापस आ जाता है। इट्स बॉडी बिकम अ न्यू बॉडी। जो बॉडी कट फट जाती है फिर वो न्यू बॉडी में डेवलप हो जाता है, राइट। द फंगाई द फिलामेंटल एल्गी,
अब आप बोलोगे फंगाई क्या है और एल्गी क्या है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा ये चीज़ तो वो सोचेगा फंगस क्या है, एल्गी क्या है, ये क्या पढ़ा रही है, राइट। तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सेकेंड चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड का, उसमें आपको सारे किंगडम बने हुए हैं, राइट। फंगाई का अलग किंगडम है, उसमें मोनेरा बहुत सारे किंगडम्स मिलेंगे आपको। तो पहले आप इसको बस याद कर लो। फंगाई द फिलामेंटस एल्गी, जो फंगाई है फिलामेंटस एल्गी है। द प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस ऑल ईजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, जो फंगाई है, जो फिलामेंटस एल्गी है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करती है, राइट। जैसे ये सेल मल्टीप्लाई करता है ना सेल डिवीजन के थ्रू, ये जो मैंने प्लनेरिया बताया था वो रीजनरेशन करता है, वैसे ही ये जो फिलामेंटस एल्गी है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई वर्ड भी लिखा है, ऑल ईजिली मल्टीप्लाइड बाय फ्रेगमेंटेशन व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। जब ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास आती है, मतलब जिसके पास एक न्यूक्लियस है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जिसके पास 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। गाइस, हाउ आर यू डूइंग? माय नेम इज़ याशिका एंड योर फर्स्ट चैप्टर इज़ द लिविंग वर्ल्ड। बट हम इस चैप्टर को प्रोसीड करने से पहले हमें साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज़ अर्नेस्ट मेयर। द सन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ 1904 to 2004। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। जैसे हमें पता है कि NCERT की जो लाइंस है वहाँ से उठ कर नीट में क्वेश्चंस आते हैं, सो हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो द डेट ऑफ बर्थ इज़ 5 जुलाई 1904 इन कैम्पटन, जर्मनी। ओके, और ये कहाँ के प्रोफेसर थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, और इन्हें द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है, राइट। ये 3 प्राइजेस से अवॉर्डेड थे। ही वॉज अवॉर्डेड बाय 3 प्राइजेस। द नेम ऑफ फर्स्ट प्राइज इज़ बेल्जन प्राइज़, एक जो 1902 में था, इंटरनेशनल प्राइज़ जो 1994 में इनको मिला था, और एक क्रैफोर्ड प्राइज़ जो 1999 में मिला था। ओके, और इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। आप सब यहाँ पढ़ सकते हैं। ट्रिपल क्राउन ऑफ प्राइज़, बेल्जन प्राइज़ 1983, क्रैफोर्ड प्राइज़ 1999 एंड द इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी। इनको इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी का दिया था 1994, राइट। एंड अर्नेस्ट मेयर इज़ डाइड एट द एज ऑफ 100। ये 100 की एज में इनकी डेथ हुई थी इन द ईयर ऑफ 2004, राइट। अब हम आते हैं चैप्टर पे, राइट। सबसे पहले ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना ज़रूरी है। सो लेट्स गो फॉर इट and keep the josh high, okay? How wondered is the living world। ये लिविंग वर्ल्ड कितना अमेजिंग है, कितना वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स, यहाँ पे जो बहुत वाइड रेंज है, जो बहुत बड़ी रेंज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो कितनी अमेजिंग है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स, यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स है, यहाँ पे इतनी सारी स्पीशीज़ है, राइट। अलग अलग प्रजातियां हैं, मतलब ओके। इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पाते हैं। बी इट गुड माउंटेन, वो माउंटेन हो सकते हैं, कोल्ड माउंटेन्स, ओके। डेसिडियस फॉरेस्ट हो सकते हैं, ओशियंस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स, ओके। डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग्स। लीव्स अस स्पीचलेस, जो हमको स्पीचलेस कर सकते हैं, राइट। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स। माइग्रेटिंग बर्ड्स मतलब जो यहाँ से वहाँ जाते हैं ना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस, उन्हें माइग्रेटिंग बर्ड्स कहते हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स और द वेयर इट इज़, राइट। द वैली ऑफ फ्लावर्स और अटैकिंग शार्क्स इवोक्स एव एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। मतलब जो हमारे वैली ऑफ फ्लावर्स है, फ्लावर्स के बहुत सारी वेराइटीज़, अटैकिंग शार्क, जो शार्क होती है जो अटैक करती है, राइट, इवोक्स ए डीप सेंस ऑफ द वंडर, हमें बहुत
चौंका देती हैं, उसमें इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, राइट। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग members and a population and among population of a community or even a molecular traffic inside a cell makes a deeply reflect on what is indeed of life। मतलब हमें इसमें ये लिखा है what is indeed of life, हमें लाइफ की क्या